नमस्कार दोस्तों, आप सभी डिवाइन सोल्स, डिवाइन फ्रेंड का स्वागत है मेरे इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब लाइफ को एंजॉय करते होंगे। दोस्तों, आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते ही हैं, फिर भी हम एक बार फिर दोबारा से समझते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि शिव शक्ति की जर्नी, राधा कृष्ण की जर्नी। एक आत्मा के दो टुकड़े जो इस 3D वर्ल्ड में धरती पर अलग अलग शरीर में आए होते हैं, उन्हें अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ होता है और वो जब धरती पर जन्म लेते हैं तब सब कुछ भूल कर आए हुए होते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं होता और डिवाइन के द्वारा उन्हें ऐसे ऐसे जीवन प्राप्त होते हैं। सोल्स ट्विन फ्लेम्स को अपने अपने कर्मास पूरे करने होते हैं, यानी कि उनके जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है वो वैसे वैसे जीवन जीते हैं और फिर डिवाइन टाइम पर उन्हें डिवाइन इस थ्री वर्ल्ड में मिलाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मिले, चाहे ऑफलाइन मिले, चाहे सामने थ्री वर्ल्ड में सामने मिले, फिजिकली मिले। मतलब कि जैसे उनका मिलना तय है, सब कुछ डिवाइन समय में डिवाइन के द्वारा वो सब हुआ होता है, यानी कि उन्हें ईश्वर ही मिलाते हैं, परमात्मा ही मिलाते हैं, ये उनके हाथ में नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स ना ही किसी धर्म से बंधे हैं, ना ही किसी जाति, किसी उम्र और ना ही किसी जेंडर से बंधे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यानी कि उनकी उम्र में भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। मस्कुलाइन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, मतलब कि दोनों सोल्स किसी भी जेंडर में हो सकते हैं। उनकी उम्र भी कम ज्यादा हो सकती है, उनके धर्म, उनकी जाति भी कुछ भी हो सकती है। वो देश दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुए हो सकते हैं, उनका रहन सहन कैसा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में कई डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, ये तो हम समझ सकते हैं कि वो पहले मिले नहीं थे, उनका सोल कांटेक्ट ऐसा ही था। उन्हें अलग अलग जन्म प्राप्त हुआ था, अलग अलग शरीर में प्राप्त हुआ था, इसके लिए वो पहले मिल नहीं सके, क्योंकि वो डिवाइन ये जर्नी इसी तरह से बनी हुई है, ये जर्नी इसी तरह से डिजाइन है। पहले वो भूल कर इस धरती पर आते हैं, फिर डिवाइन द्वारा उन्हें मिलवाया जाता है। यानी कि जब तक वो भूले हुए होते हैं तब तक वो मजबूरी में, इसलिए वो अलग अलग रह चुके होते हैं। यानी कि जब तक वो भूले हुए होते हैं तब तक उनके कर्म वो कहीं और निभाते हैं, मगर जब उन्हें सब कुछ याद आने लगता है तब वो अपने ट्विन के बगैर रह नहीं पाते। उनकी तो बहुत क्रेविंग होती है उन दोनों के बीच में, उनको बहुत मन करता है एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। यानी कि दोनों ही ट्विन एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं। उन्हें बस ऐसा लगता है कि कब मिले, कब ऊपर वाले की मेहर हो और हम एक साथ आ जाए। हालांकि ये डिवाइन जर्नी है, इससे हर स्टेप से पार होकर गुजरना होता है। दोस्तों, ये तो थी ट्विन जर्नी के बारे में मैं आपसे एक बार रिकॉल कर चुकी, यानी कि आपको शॉर्ट में फिर समझा चुकी कि ट्विन ट्विन जर्नी होती क्या है। और भी तरीके से मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। स्टेप वही है, मगर किसका कब क्या है, कितने समय तक है, ये सब कुछ अलग अलग है। हर ट्विन सोल्स यानी हर ट्विन फ्लेम की कहानी अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आज मैं आपसे बताती हूँ कि हम किस टॉपिक पे जानेंगे। मैं किस टॉपिक पे आपको बोलने आई हूँ, आपसे बातें करने आई हूँ। डीएफ्स, सारे मेरे डीएफ्स, सभी फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बता दूं कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है डीएफ की चाहत, यानी कि उनका क्या है उनके मन में। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप से आज इस बात पर जानेंगे। जैसे अगर नॉर्मल रिलेशनशिप में एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड को कैसा लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लाए, मेरे लिए समय निकाले, मुझे डेट पे ले जाए, मेरे लिए तोहफे लाए, मुझे ये दिलाए, वो दिलाए, यहाँ घूमने जाए, वहां जाए हम, मतलब बहुत कुछ उसकी डिमांड होती है मेरे लिए। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए ऐसी वैसी बातें करे, मतलब हर तरह से उसके मन में क्या ही क्या चलते रहता है। उसी प्रकार अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर भी पत्नी की कितनी इच्छाएं होती है,
कि वो उनके पति उनको पूरा करे। हर तरह से घूमना फिरना, कपड़े लत्ते, घर दार, गाड़ी बंगला, मतलब सब किस्म की चाहत उनके मन में होती है। ये रहे नॉर्मल रिलेशनशिप, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पति पत्नी के बीच का रिश्ता। अब हम समझते हैं ट्विन सोल्स के बीच का रिश्ता। ट्विन सोल्स के बीच का रिश्ता ऐसा नहीं होता दोस्तों, और इसमें तो डीएफ की चाहत बिल्कुल ही ऐसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक अवेकन होता है और एक अनअवेकन। जैसे कि हम जानते हैं कि इस जर्नी का पता सबसे पहले डीएफ को लगता है। जब पता चलता है, जब शुरुआती समय में डीएफ के साथ बहुत कुछ होता है और वो बहुत तकलीफ में होती है, लेकिन जब उस जर्नी को जान जाती है कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये सच्चाई ये वो जान जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन मेरा डीएम है और मैं उनकी डीएफ हूँ, यानी कि वो दोनों डिवाइन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स है, वो डिवाइन हस्बैंड वाइफ है। ये जब उसे पता चल जाता है, तब तो डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी या जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। जरा आप समझिए, अगर फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में है और दोनों डीएफ अदर स्पाउस से मैरिड है, तो डीएफ वहां रो रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत हालत बेकार। और फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन बॉडी में हो और उनका रोना धोना चालू हो, तो उनकी बीवी को क्या लगेगा, उनके घर में क्या लगेगा कि ये आदमी और वजह से रोता है। और फेमिनाइन एनर्जी फेमिनाइन बॉडी में ही हो तो, और उनका रोना धोना चालू है, और रोना धोना चालू है मतलब ये कोई जानबूझ के रोया नहीं जाता दोस्त, क्योंकि जब एक सोल को ये पता चल जाता है कि हमारा अदर हाफ अलग है, तो ये तो जब से जर्नी का पता चल जाता है तो फेमिनाइन के साथ ये होता ही है। वो 24 घंटे होती ही रहती है, मतलब ऐसे 24 घंटे नहीं, मगर जब रोना स्टार्ट होता है अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। एक एक घंटे, दो दो घंटे उनके आंखों से आंसू गिरते ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब से फेमिनाइन को ये पता चल जाता है कि हम इस जर्नी में हैं, सामने वाला पर्सन हमारा अदर हाफ है, हमारा हम सब ट्विन सोल्स है, हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है, हम दोनों शिव शक्ति की यात्रा में है, हम दोनों राधा कृष्ण की जर्नी में है। जब उन्हें ये पता चल जाता है, ये सच्चाई जब जान जाती है, तो एक डीएफ की चाहत क्या होती है, हम इस पर बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल जीवन जीते हैं, उन्हें तो दुनिया की सारी खुशियां चाहिए होती है, मगर जो ट्विन सोल्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उस डीएफ उस फेमिनाइन एनर्जी को क्या चाहिए, इस बारे में मैं बताती हूँ। एक सच्ची फेमिनाइन तो बस ये चाहती है, उसकी तो बस यही चाहत होती है कि उसे अपने अदर हाफ, अपने काउंटर पार्ट, अपने डीएम की एक झलक ही मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाए, उसके नैन तृप्त हो जाए, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए। वो नहीं चाहती कि दुनिया भर की खुशियां उसे मिले, वो तो कुछ नहीं चाहती, बस उसे तो अपने डीएम की झलक चाहिए, उसे बस उसे देखना है। एक बार उसे देख ले, चाहे वो दूर से ही देख ले, एक बार उसकी आवाज सुन ले, चाहे वो गलती से ही सुन ले। वो नहीं चाहती कि वो उनकी जिंदगी में जाके दखल दे, वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि ना, समझो अगर वो किसी अदर स्पाउस से मैरिड है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो उनके घर में डीएफ की वजह से उनके घर में कोई लड़ाई झगड़े हो, उनकी पत्नी को पता चल जाए या फिर उनके हस्बैंड को पता चल जाए। मैं डीएफ एनर्जी की बात कर रही हूँ, चाहे वो मस्कुलाइन में हो या मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। बोलने का मतलब ये है कि एक फेमिनाइन एनर्जी, वो चाहे किसी भी बॉडी में हो, किसी भी जेंडर में हो, उनकी उम्र क्या ही हो और उनका सोशल स्टेटस क्या हो, उनके मैरिटल स्टेटस क्या हो, कुछ भी हो, मगर एक सच्ची फेमिनाइन एनर्जी बस यही चाहती है अपने डीएम को देखना, एक बार उनके दर्शन हो जाए, उनकी आवाज सुनने को मिल जाए, बस उनके लिए यही सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा उनके लिए होता है। और फेमिनाइन की चाहत, सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि जिस तरह से उन्हें इस जर्नी का पता चल गया है, जिस तरह से, मतलब बड़ी पीड़ा से पता चलता है, बहुत पेन से गुजर के ये जर्नी का पता चलता है। फेमिनाइन को यूं एक झटके में थोड़ी पता चल जाता है कि हम ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं।
ये एक झटके में नहीं पता चलता। तो वो तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मेरे डीएम को भी इसी तरह पता चले, पर वो ये जरूर चाहती है, हमेशा से उनके दिल में यही चाहत होती है कि शायद उन्हें उनके डीएम को इस जर्नी का पता चल जाए, जल्द से जल्द पता चल जाए। वो बस यही चाहती है। एक डीएफ तो बस यही चाहती है, उनकी यही चाहत होती है कि डीएम को भी पता चल जाए कि डीएफ उनकी क्या है। डीएफ तो यही चाहती है कि भगवान मेरे मरने से पहले मेरी धरती मैं इस धरती से जाऊं, उसके पहले मेरे डीएम को ये तो पता चल जाए कि मैं उसकी कौन हूँ, मैं उसकी अदर हाफ हूँ, हम दोनों ट्विन सोल्स हैं। चाहे उनके साथ उन्हें रहना मिले या ना मिले, एक पल भी मिले ना मिले, मतलब जब एक फेमिनाइन एनर्जी अवेकन हो जाती है तो उसे पूरी दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो भौतिक जीवन उसे जीना पड़ रहा है, ये उसकी मजबूरी है। ये सब 3D वर्ल्ड की बातें हैं, पर एक डिवाइन सोल्स फेमिनाइन, एक सच्ची फेमिनाइन तो बस यही चाहती है कि वो इस धरती को छोड़ने से पहले अपने डीएम को एक बार देख ले, उनके डीएम इस सच्चाई को जान जाए कि वो दोनों एक दूसरे के डिवाइन हस्बैंड वाइफ है। बस वो यही चाहती है। ये तो बहुत दूर की बात है, उन्हें जब पता चलेगा और फिर क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता दोस्तों, क्योंकि ये जर्नी का अंत क्या है ये किसी को नहीं पता। पर एक फेमिनाइन की चाहत यही रहती है कि उसके डीएम को पता चल जाए, डीएफ उसकी क्या लगती है। तो समझे दोस्तों, एक डीएफ की चाहत क्या होती है। बस उसके डीएम को पता चल जाए कि डीएफ उसकी कौन है, डीएम डीएफ एक दूसरे के कौन है। वो ट्विन सोल्स है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो दोनों ट्विन फ्लेम्स है, और राधा कृष्ण है, वो शिव शक्ति है। बस डीएफ की यही चाहत होती है, उसे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का सारा खजाना, दुनिया की सारी दौलत, धन दौलत, हर खुशियां उनके डीएम के आगे कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको आगे किस विषय में जानना है। दोस्तों, आपको इस जर्नी से संबंधित कुछ पूछना है, कुछ सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पर्सनल संपर्क भी कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों चलिए, मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।